नमस्कार। दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम आपका स्वागत करते हैं। इंडिया न्यूज़ की ये पहल मध्य प्रदेश फाउंडेशन के साथ में हम लोगों ने चालू करी है, जिससे कि नई पीढ़ी को पता लगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे लोग रहे, कैसी हस्तियां हुई और कैसे कैसे ज़बरदस्त स्थान हैं जो ऐतिहासिक स्थान हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कई ऐसे लोग भी हुए जिनका के नाम बोलते ही आप समझ जाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ देश में कहिए, अगर आप ट्रेजेडी किंग की बात करेंगे एक्टिंग में, तो इमीडिएटली आपको ध्यान आएगा दिलीप कुमार साहब का। अगर आप रोमांटिक हीरो की बात करेंगे तो देवानंद की बात एकदम सोचेंगे आप। द ग्रेटेस्ट शोमैन कहेंगे तो कौन बगैर नाम लिए कहेंगे? राज कपूर। गाना तो लता मंगेशकर। क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। इसी प्रकार जब कॉमेडी की बात करेंगे तो कॉमेडी मीन्स जॉनी वॉकर, जिसका नाम तो जॉनी वॉकर रखा गया। जॉनी वॉकर साहब का असली नाम हाजी बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। आपका जन्म मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ 11 नवंबर 1926 को, और आप जिस मोहल्ले में रहते थे वो मुराई मोहल्ला था। पारसी मोहल्ला और मुराई मोहल्ला छावनी का एक इलाका है जहाँ पे आप के वालिद साहब रहते थे। और इनके पड़ोसी एक मशहूर पेंटर जो बाद में दुनिया के मशहूर पेंटर हुए, मकबूल फिदा हुसैन, आपके पड़ोसी थे। और इन्हीं के मोहल्ले में एक बहुत मशहूर क्रिकेट के स्टार भी रहते थे, कैप्टन मुश्ताक अली साहब। तो किस्मत देखिए कि उस मोहल्ले से कितने बड़े बड़े स्टार पैदा हुए, छावनी इंदौर से। काजी साहब के वालिद जमालुद्दीन इंदौर में कई उस ज़माने में टेक्सटाइल मिल्स होती थीं, उसमें एक मिल में काम करते थे। पर उस मिल के अंदर हड़ताल हुई या कोई रिट्रेचमेंट हुआ होगा जिसमें उनकी नौकरी चली गई, और काजी साहब के वालिद और उनके परिवार को बम्बई 1942 में जाना पड़ा। आपके परिवार में 10 भाई बहन थे और ये नंबर 2 थे, मतलब सबसे बड़ों से छोटे थे। बम्बई आप जब गए तो आपके वालिद के एक दोस्त उनको मिल गए। वो बॉम्बे पुलिस में काम करते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं इंदौर से बम्बई चला आया हूँ, 10 बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को ही नौकरी वगैरह लगवा दो। तो जो पुलिस वाले उनके दोस्त थे, उन्होंने इनके वालिद साहब से कहा कि भाई मैं इनको कोशिश करता हूँ कि बेस्ट कंपनी, जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी बस चलाती है, उसके अंदर कोई नौकरी दिलाने की इनको कोशिश करूँगा, कि उसमें एक मेरा दोस्त रहता है। तो ये उनको बेस्ट कंपनी के अपने एक दोस्त के पास ले गए। तो उनका चलिए मैं आपको पूरा यहाँ पे जॉब दिलवाने की कोशिश करता हूँ। वो उनको अपने अफसर के पास ले गए। तो अफसर ने इनसे पूछा, भाई क्या चाहते हो? तो उसने कहा, साहब मैं नौकरी चाहता हूँ। तो उसने कहा, तुम कंडक्टर का काम करोगे? तो उनका, हाँ साहब कर लूँगा। तो उनका, ठीक है तुम ऐसा करो, कितना पढ़े हुए हो? इन्होंने बता दिया कि साहब मैं करीब 10वीं के आसपास पढ़ा हुआ हूँ, और इनकी हेल्थ वगैरह देख ली और कहा कि ऐसा है कि तुम कल तुम्हारा मेडिकल टेस्ट होगा। तो काजी ने कहा कि ये मेडिकल टेस्ट क्या होता है? ये मेडिकल टेस्ट तो उनको मालूम ही नहीं था कि क्या है भाई।
उनके बचपन के अंदर आँख के अंदर एक बीमारी हो गई थी। बीमारी छोटी सी थी, शायद कंजंक्टिवाइटिस हुआ होगा या कुछ आई इन्फेक्शन हो गया होगा, जिसके लिए वो अपने डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने उनकी आँख में दवा डाल दी। दूसरे दिन फिर गए तो डॉक्टर साहब विजिट पे गए हुए थे। तो उनके जो कंपाउंडर साहब थे, उन्होंने बदरुद्दीन के आँख के अंदर गलत दवा डाल दी और इस तरह बदरुद्दीन काजी की एक आँख खराब हो गई। उनको एक आँख से दिखता नहीं था। तो इनको बड़ा टेंशन हो गया कि मेरा मेडिकल अगर होगा तो मेरे को तो ये नौकरी मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, मेरी एक आँख तो खराब है। इनका दिमाग चला। आपने पता लगाया कि वो मेरा मेडिकल टेस्ट कहाँ होगा। ये मेडिकल ऑफिसर के उस दवाखाने में पहुंचे, वो ऑफिस जो था, और वो उसके खुलने से पहले वहां पहुंच गए। वहां पे जो वार्ड बॉय था उसने खोला वगैरह। इन्होंने कहा, भाई यहाँ पे हमको मेडिकल के लिए आना है, तो ये बताओ कि ये मेडिकल में क्या करते हैं। तो वार्ड बॉय ने बताया कि देखिए, आपका वज़न देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, थोड़ा कोई हीमोग्लोबिन वगैरह देख लेंगे, और एक टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आँखों को टेस्ट करेंगे। दोनों आँखों से अलग अलग पढ़वाएंगे। ये सामने एक बोर्ड है, इसको पढ़वाएंगे। तो उनका ठीक है, कब आएंगे डॉक्टर साहब? तो उनका करीब 11 बजे आएंगे वो। तो बदरुद्दीन काजी ने एज ए स्मार्ट मैन वो पूरा बोर्ड जो है जिस पे अक्षर लिखे हुए थे वो रट लिए। जब इनका नंबर आया तो एक आंख से इन्होंने जिससे दिखता था उन्होंने पढ़ दिया, दूसरी आंख को जब बंद करा उसमें दिख नहीं रहा था, पर इन्होंने रट लिया था। इन्होंने फिर पढ़ के सुना दिया और ये पास हो गए। तो इस ट्रिक से, स्मार्टनेस से आपने मेडिकल पास कर लिया। दिस शोड दैट ही वाज ए स्मार्ट मैन फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली। आपको बेस्ट की नौकरी मिली, और इन्होंने बेस्ट की नौकरी कंडक्टर की इसलिए ली कि इनको लगा कि इस बहाने एक तो बम्बई देख लेंगे, बम्बई की गली गली देख लेंगे, और ख़ास करके स्टूडियोज़ का पता लग जाएगा, स्टूडियोज़ के एड्रेसेस पता लग जाएंगे। और तीसरी बात जो इनके जहन में थी कि उस ज़माने में बॉम्बे में बड़े से बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स या तो बसों में आते थे या इलेक्ट्रिक ट्रेन से आते थे। तो इनको लगता था कि कभी जाने अनजाने कोई फिल्म वाला मेरे को टकरा जाए, मेरे को मिल जाए, तो क्या पता मेरी भी किस्मत चमक जाए, क्योंकि इनके बचपन से जहन में था कि मैं फिल्मों में जाऊंगा। इन्होंने कंडक्टर का काम चालू किया और टिकट बेचना चालू किया। तो बड़ी स्टाइल से टिकट बेचते थे और हर आदमी बड़ा एम्यूज्ड फील करता था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंडक्टर है। इसी दौरान बलराज साहनी इनकी टिकट बेचने की स्टाइल से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इनसे पूछा कि कंडक्टर साहब, फिल्मों में काम करोगे? उनका, हजूर इंदौर छोड़ के इसीलिए तो आया हूं मुंबई। तो उनका, सुनो, तुम हमारे पास आ जाओ कल गुरुदत्त साहब के ऑफिस में। ये पहुंच गए। गुरुदत्त को बलराज साहनी ने कहा कि यार ये बड़ा कमाल का कंडक्टर है, मैंने इसको टिकट बेचते हुए देखा है और ये टिकट बेचते हुए बड़ी एक्टिंग भी करता है और कई बार ये शराबी की एक्टिंग भी करता है, तो जरा इसकी एक्टिंग देखो तुम। गुरुदत्त ने कहा, चलो दिखाओ। तो इन्होंने शराबी की एक्टिंग करी और शराबी की ऐसी एक्टिंग करी स्टूडियो में कि लोग इकट्ठे हो गए और सिक्योरिटी वाले समझे कि कोई बेवड़ा शराबी आज गुरुदत्त साहब के ऑफिस में आ गया है। उन्होंने आके इस पे झपट्टा मार के पकड़ लिया और इसको बाहर फेंकने की कोशिश की। गुरुदत्त ने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं। गुरुदत्त ने इनका नाम पूछा। उनका, नहीं, तुम्हारा नाम बदरुद्दीन नहीं, आज से तुम्हारा नाम जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर उस जमाने की
बहुत ही मशहूर विस्की कंपनी होती थी जो आज भी है। और इस तरह से बदरुद्दीन काजी जॉनी वॉकर बन गए। अब उसके बाद शुरू हुई इनकी फिल्मी यात्रा। बलराज साहनी बाजी पिक्चर 1951 में जो बनी उसकी कहानी लिख रहे थे, उसमें इनको पहला रोल मिला। आपकी जो पहली फिल्म थी वो बाजी थी। और उसके बाद हर फिल्म में गुरुदत्त ने ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई, सिर्फ एक छोड़कर, जिसमें जॉनी वॉकर नहीं थे। वो एक फिल्म भी आपको बता देता हूं, वो थी जिस फिल्म में वो नहीं आ पाए या नहीं लिया गया, साहेब बीबी और गुलाम। गुरुदत्त ने पूरी कोशिश की कि साहेब बीबी और गुलाम में भी जॉनी वॉकर होना चाहिए, और जॉनी वॉकर साहब कहते रहे कि दत्त साहब इसमें फिट नहीं होऊंगा, पर गुरुदत्त कहने लगे नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम हो, मेरी हर फिल्म में होते हो, इसमें भी हो गए। पर अनफॉर्चुनेटली उसमें वो नहीं हुए। उसके बाद आपकी पिक्चरें जो चली, CID, प्यासा, फिर वो गाना सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, चंपी, तेल मालिश से मशहूर हुए। गुरुदत्त से इनकी जोड़ी बहुत चली। कॉमेडी को इन्होंने एक राह दिखाई, एक क्लीन कॉमेडी, फूहड़ कॉमेडी नहीं। जॉनी वॉकर की कॉमेडी जो थी वो बहुत ही क्लासिक कॉमेडी थी। और इनके जो रोल मॉडल थे, जो इन्होंने बचपन से उसको देख के अपना रोल मॉडल बनाया था, वो नूर मोहम्मद चार्ली थे। नूर मोहम्मद चार्ली एक बहुत मशहूर एक्टर थे, और उसको ये हमेशा देखते थे, और उसकी काफ़ी चीज़ों को आप अपने में लगाने की कोशिश भी करते थे, बनाने की कोशिश भी करते थे, और उनकी एक्टिंग को भी कॉपी करने की कोशिश करते थे।